नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है किसी बूढ़े को जहन्नम में डालने में मुझे हया आती है, मुझे हया आती है कि मैं किसी बूढ़े को जहन्नम में फेंकूं। तो हुजूर ने फरमाया जब अल्लाह ताला बूढ़े को जहन्नम में दाखिल करने में हया कर रहा है तो बूढ़े को हया क्यों नहीं आती कि वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। जब अल्लाह हया कर रहा है उसको जहन्नम में दाखिल करने में, तो बूढ़े को भी तो हया करनी चाहिए ना कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मैं अब नाफरमानी ना करूं, अब मैं ना दाढ़ी मंडवाऊं, अब तो दाढ़ी रख लूं, नमाजों की पाबंदी करूं, अब तो ना बंदा मुजरे देखे, बुढ़ापे में भी मुजरे देख रहा होता है, अब तो ना फिल्म ड्रामों में अपना टाइम जाया करे, कोई मस्जिद का कोना पकड़ ले, अपने रब की इबादत बजा लाए। सारी उम्र गुनाह की है, लज्जात उठाई है दुनिया की, अब बुढ़ापे में तो इबादत कर ले, लेकिन उम्र जो है वो बंदे की गुनाह में गुजर रही है। पहला सवाल, उम्र कैसे गुजारी? बंदा क्या जवाब देगा? उम्र सिर्फ नौकरी में, बिजनेस में, कारोबार में और माल कमाते हुए गुजर गई। दूसरा सवाल होगा कि जवानी कैसे गुजारी? अब बंदा कहता है जवानी तो मस्तानी होती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो जवानी है तो बंदा मजे तो ले ले। किसी जवान से कहा गया कि भाई ये तुम गुलछड़े कब तक उठाओगे, एक दिन मरना भी तो है। कहने का जब कब्र में जाएंगे तब देखा जाएगा, अभी तो जो मजे लेने वो ले लो, तो कब्र में फिर लग पता जाएगा। आज बंदा कहता है जवानी मस्तानी होती है, तो पूछा जाएगा जवानी कैसे गुजरी? बंदा क्या जवाब देगा? जवानी तो नाच गाने, ऐशो आराम, खेल कूद, वन व्हीलिंग में, बिलियर्ड क्लब में गुजर गई। तीसरा सवाल होगा कि माल कैसे कमाया, कहां खर्च किया, कैसे कमाया और कमाने के बाद उसको खर्च कहां पर किया, इसका भी जवाब देना होगा। चौथा सवाल होगा कि अपने इल्म पर कहां तक अमल किया। इन 4 सवालों के जवाब जो है ये बंदे को क़यामत वाले दिन देने होंगे। आज बंदा जबान से कहता कि मुझे अल्लाह से डर है। अगर अल्लाह से डर होता तो क्या हमारी नमाजें कज़ा होती? अगर अल्लाह से डर होता तो रमज़ान के रोज़े कज़ा होते? अगर अल्लाह का डर होता तो वालिदैन की नाफरमानी करते? अगर अल्लाह का डर होता तो झूठ और गीबतें और चुगलियों और गंदी गालियों से, बेहयाई की बातों से अपनी ज़बान को आलूदा करते? अगर अल्लाह का डर होता तो हम बेहयाई के मामलात को देखते? अगर अल्लाह का डर होता तो यूं हम किसी की जायदाद पर कब्जा करते? ये सिर्फ ज़बान की नोक तक है कि अल्लाह का डर। जब बंदे को अल्लाह का डर होता है तो वो डर बंदे को गुनाह से बाज रखता है, और अल्लाह से डरना वाजिब है। हर बंदा गौर करे कि मेरी दिली कैफियत में क्या अल्लाह का खौफ पाया जाता है? नहीं पाया जाता तो ये गुनाहगार है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में शाह फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। कैसा डरो? हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा उससे डरने का हक है। कैसा उससे डरने का हक है? हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, एक इंतहाई खूबसूरत किस्म की फाहिशा औरत थी। कहते समझ ले कि दुनिया का हुस्न का तीसरा हिस्सा उसमें सिमट कर आ गया था, और वो अपने आप को किसी के हवाले करने में 100 दिनार उजरत लेती थी। उस पर अचानक एक आबिद की नज़र पड़ गई। नेक इंसान था, खौफ खुदा वाला था, उसकी नज़र पड़ गई। अब जब नज़र पड़ी तो जाहिर बात है वो फितने में मुब्तला हो गया। शैतान ने उसको गुनाह पर आमादा किया। अब वो उसके लिए फाहिशा के पास गया, उसने कहा कि मेरी उजरत तो 100 दिनार है। अब ये गरीब बंदा था, इसने मेहनत मजदूरी करके उस फाहिशा को हासिल करने के लिए, कुछ देर के लिए हासिल करने के लिए 100 दिनार जमा किए। बड़ी देर तक, पता नहीं कितने, उसको महीना, 2 महीना, 3 महीने कितने लगे उसको, उसने 100 दिनार जमा किए। 100 दिनार जमा करके फाहिशा के पास आया। फाहिशा कहने लगी मेरे वकील को चेक करवा, ये दिनार जो हैं ये खोटे हैं कि खरे हैं, कि खोटे तो सिक्के तो नहीं उठा लाया। उसने वो 100 दिनार उसके वकील को दिए। उसने सारे 100 दिनार चेक किए। उसने फाहिशा को पैगाम भेजा कि हाँ 100 दिनार पूरे हैं और खरे हैं, खोटे नहीं हैं। अब फाहिशा ने उसको अपने हवाले किया। जब ये फाहिशा के करीब बैठा तो इंसान के अंदर एक ज़मीर भी तो होता है जो उसको मलामत करता है कि ये तू क्या करने लगा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से डर, और क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। ये बात उसके जब जहन में आई तो उसका जिस्म पसीने से शराबूर हो गया, और पूरा जिस्म उसका कांपने लग पड़ा, सारे रोंगटे उसके खड़े हो गए। वो आबिद फाहिशा से कहने लगा कि मुझे जाने दो। उसने कहा जाने दो? इतनी
महीनों की तू मेहनत करके तू पैसे कमा कर लाया, मुझसे तू इतनी मोहब्बत करता था, अब जब तुझे मौका मिला तो अब तू जाने की बात कर रहा। तो आबिद कहने लगा कि मुझे अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का खौफ खाए जा रहा है। फाहिशा बड़ी हैरान हुई कि मैं इतने अरसे से गुनाह कर रही हूं, मुझे कभी खौफ नहीं आया, और इसने अभी गुनाह किया नहीं है तो हमारे खौफ किसके रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म कांप रहा है और पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया है। तो फाहिशा ये देखकर बड़ी मुतासिर हुई और वो तौबा पर आमादा हुई कि मैं भी ये गुनाह छोड़ देती हूँ। तो फाहिशा ने कहा कि मैं एक शर्त पर तुझे जाने दूंगी कि तुझे मुझसे वादा करना होगा, तू मेरे साथ शादी कर। उसने कहा अभी तो ये मामला नहीं हो सकता, पहले मुझे यहाँ से जाने दे, बस मुझे यहाँ से निकलने दे। फाहिशा ने कहा कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसने कहा ठीक है। उस आबिद ने अपना मुंह लपेटा और अपने शहर की तरफ निकल गया। इस फाहिशा ने गुस्ल किया, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार की और उसके शहर की तरफ निकल गई। इसका पता पूछते पूछते इसके घर पहुंची, दरवाजे को दस्तक दी, ये आबिद बाहर आया। जैसे ही उस फाहिशा पर, इसके चेहरे पर उसकी नज़र पड़ी और एक जोरदार चीख निकली कि अल्लाह के खौफ की बिना पर दोबारा इसको अपना गुनाह याद आया कि मैं गुनाह करने लगा था। मारे खौफ के उसका दिल फटा और इसकी मौत वाक़या हो गई, अल्लाह के खौफ से मर गया। तो फिर उस फाहिशा ने उसके करीबी रिश्तेदार के पास गई, कहा कि मैं तुम्हारे भाई की वजह से, तुम्हारे भाई की मोहब्बत में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो एक गरीब इंसान था, उसने से शादी की, अल्लाह ने उसको 7 बेटे दिए, सब के सब अल्लाह के वली बने, सब के सब अल्लाह के वली बने। इसी तरह का एक वाक़या फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला के दौर में भी पेश आया था। तो फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला नो उसकी कब्र पर गए, हमारे खौफ के मर गया था वो। तो फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला उसकी कब्र पे खड़े होकर कहने लगे कि अल्लाह का फरमान है कि वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो तू अल्लाह के खौफ से मरा है, क्या तुझे 2 जन्नतें मिल गई? तो कब्र से उसने आवाज दी कि या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह का फरमान हक सच है, मेरे रब ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी। तो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का खौफ अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ये खौफ जो है ये बंदे को गुनाह से बाज रखता है और इबादत की तरफ ला कर रखता है। हजरत मंसूर मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बज़्ज़ार को ख्वाब में देखकर पूछा कि माफ़ल अल्लाह बिका, आपके साथ क्या मामला हुआ? तो कहने लगे मुझे अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया, मैं अपने गुनाहों को बयान करता गया, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करता गया, और एक गुनाह ऐसा था कि जिसको बयान करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, मारे शर्म के मैं उस गुनाह को बयान नहीं कर पा रहा था, मैं पसीने से शराबूर हो गया और शर्मिंदगी की बिना पर मेरे मुंह का बोझ झड़ गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे तो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से उनका जो दिल धड़कता था तो उस दिल के धड़कने की आवाज़ 1 मील तक आती थी। ये है खौफ खुदा की कैफियत, ये है खौफ खुदा वाला मामला कि बंदा जब अंदर ये कैफियत पैदा हो जाती है तो फिर बंदा तसव्वुर भी नहीं करता गुनाह करने का, और फिर तसव्वुर भी नहीं करता कि मैं नमाज छोड़ूं। क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तेरे नज़दीक लोगों की नज़रों की अहमियत थी, मेरे नज़र की कोई अहमियत नहीं थी, कि तू छुप छुप कर कहीं मुझे कोई देख ना ले तो तू छुप छुप कर गुनाह करता था। एक इंसान की नज़र की इतनी अहमियत और मेरी नज़र की कोई अहमियत नहीं, तुझे पता नहीं था कि